हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी और जैसे कि हमारे काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उनके लिए हम जीएस के इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं और इसमें सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना और शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को आज के प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, वीडियो को ध्यान से देखना। शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा किसने दिया था? दोस्तों, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन ए है हमारा चंद्रशेखर आजाद जी। ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी है बी आर सावरकर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका राइट आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था और ये कब दिया था दोस्तों? ये 1944 में दिया था इन्होंने। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, मेघदूत की रचना किसने की थी? जो हमारी मेघदूत पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है तुलसीदास। ऑप्शन बी है कालिदास। ऑप्शन सी है सूरदास। ऑप्शन डी है विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मेघदूत की रचना कालिदास जी ने की थी। और पूछा जाए हमारे कालिदास जी की और पुस्तकें, जैसे हमारी हो गई मालवी काव्य मित्रम। ठीक है दोस्तों, एक ये हो गई और दूसरी हमारी होती है रघुवंशम। रघुवंशम भी एक पुस्तक है और इनकी एक जो काफी इम्पोर्टेंट है वो है कुमार संभव। ये भी इनकी इम्पोर्टेंट पर्सन है। अब पूछी जाए तुलसीदास जी की हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है रामचरितमानस है। रामचरितमानस इनकी काफी इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और पूछा जाए एक और इनकी जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका भी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। अब पूछी जाए सूरदास जी की दोस्तों इम्पोर्टेंट पुस्तकों की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट हो गई सूर सागर काफी इम्पोर्टेंट है। इससे अगली बात करें हम सूरसावली। सूरसावली काफी इम्पोर्टेंट है। और इससे अगली बात करें हम इनके साहित्य लहरी काफी पूछी जाती हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी पुस्तकों को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों येलो कलर थोड़ा कलर कम चमक रहा है, हम इसका कलर कर लेते हैं ब्लैक। ब्लैक थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है हमारा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 22 मार्च। ऑप्शन बी है 22 अप्रैल। ऑप्शन सी है 8 मार्च। ऑप्शन डी है 5 जून। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विश्व जल दिवस हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। पूछा जाए 22 अप्रैल के बारे में, 22 अप्रैल को हमारा पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 8 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। 5 जून को आप सभी जानते हैं हमारा पर्यावरण पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट दिए गए इस शेड में, ध्यान से देखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था? दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था? ऑप्शन नंबर ए है कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी इल्तुतमिश। ऑप्शन सी है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी है बलबन। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया था। दोस्तों, पूछा जाए इसकी नींव किसने रखी थी? दोस्तों, इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी। और पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था इसमें? फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसका पुनः निर्माण कराया गया था। ठीक है दोस्तों। तो पूछा जाए बलबन के बारे में, बलबन कौन था? ठीक है दोस्तों, तो बलबन ये हमारा गुलाम वंश का एक शासक था। ये हमारे एक गुलाम वंश का शासक था, ये भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? दोस्तों, इंपोर्टेंट प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? ऑप्शन ए है फूल। ऑप्शन बी है पत्तियां। ऑप्शन सी है तना। ऑप्शन डी है शाखा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारे पौधे की पत्तियां जो होती हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा का क्या क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है रुपया, ऑप्शन बी है टका, ऑप्शन सी है येन, ऑप्शन डी है रेमनबी। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, ये ध्यान रखेंगे। पूछा जाए रुपया के बारे में तो रुपया सबसे पहली बात तो हमारी भारत की है, उसके बाद नेपाल की है, दूसरी पाकिस्तान की है, चौथी इंडोनेशिया की भी है, और फिजी नाम के एक देश है, इसकी भी रुपया है। येन की बात की जाए, येन हमारी जापान की मुद्रा है, और रेमन भी हमारी चाइना की मुद्रा है। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? दोस्तों सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए है कोलोराडो का पठार, ऑप्शन सी है पैटागोनिया का पठार, ऑप्शन सी है पामीर का पठार, ऑप्शन डी है कोरवार का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है दोस्तों, इसे ही हमारा विश्व की विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? तो ऐसा कौन सा देश है जो विश्व का सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा भारत विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है। विश्व का 25% दूध उत्पादन हमारा भारत करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन बी है वेनेजुएला में, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी है हंगरी में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेनेजुएला में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं। दोस्तों पूछा जाए उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, और पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। पूछा जाए हंगरी के बारे में, दोस्तों हंगरी में हमारे पुश्ताज घास के मैदान पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, पायरिया रोग किससे संबंधित है? दोस्तों पायरिया रोग किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है दांतों से, ऑप्शन बी है मसूड़ों से, ऑप्शन सी है नाक से, ऑप्शन डी है मुंह से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पायरिया रोग हमारा दांतों से संबंधित है। और ये किससे होता है दोस्तों? ये हमारे बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। बैक्टीरिया से ये होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है देवप्रयाग में, ऑप्शन बी है कर्णप्रयाग में, ऑप्शन सी है रुद्रप्रयाग में, ऑप्शन डी है गोमुख में। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज के प्रैक्टिस चार्ट में हम इतने ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस चार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।